हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम लास्ट क्लास की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। यानी हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 की आगामी परीक्षा के लिए जारी किया है। तो यहाँ इस क्लास में हम इसका सेक्शन सी यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये ग्रामर से रिलेटेड सेक्शन है। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 6, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट में कुछ वर्ड है, उनकी सहायता से ये जो दो सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस है। जैसे पहला है द बॉय नीड्स हेल्प और सेकंड वाला है हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। आपको हुज से जोड़ना है। तो हुज क्या है? हुज पजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर जो हिज आया है इसको रिप्लेस कर देगा ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है हिज फादर। हिज फादर की जगह हम लिखेंगे हुज फादर और आपका सेंटेंस बन जाएगा। यानी हुज से हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन किस तरह जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे द बॉय और उसके बाद में हुज फादर। तो द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर, इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर लिख लेंगे। यानी द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर। और फिर ये बचा हुआ जो सेंटेंस है पहले वाले का नीड्स हेल्प, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे नीड्स हेल्प। और इस तरह आपका ये जुड़ गया। यानी द बॉय हुज फादर डाइड लास्ट ईयर नीड्स हेल्प, यानी वह लड़का जिसका पिताजी लास्ट ईयर मर गया था उसको सहायता की ज़रूरत है। इस तरीके से आप हुज से जोड़ सकते हैं। जब भी परीक्षा में इस तरह के सेंटेंस आएंगे आप इस तरह जोड़ सकते हैं। अब देखिए अगला वाला, द मैन वाज ए शॉपकीपर और सेकंड वाला आई हेल्प द मैन। अब यहाँ पर हुम से इनको जोड़ना है। तो द मैन वाज ए शॉपकीपर, आई हेल्प द मैन। तो द मैन whom I helped, the man whom I helped। तो ये जो द मैन इधर आया, इधर वाला जो द मैन है इसको हम यहाँ पर यानी इसी को रिप्लेस कर रहा है हूँ। तो द मैन whom I helped was a shopkeeper। द मैन और whom करके और I helped लिखेंगे। द मैन whom I helped। और फिर ये बचा हुआ जो भाग है ये पहले वाले का वाज ए शॉपकीपर, यानी क्रिया वाला जो भाग है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो द मैन whom I helped was a शॉपकीपर। तो इस तरीके से हम whom से जोड़ सकते हैं। यानी द मैन whom I helped was a शॉपकीपर। यानी अर्थ क्या निकला इसका? यानी दोनों सेंटेंसों का जो अर्थ है वो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में हो गया है। यानी वह आदमी जिसकी मैंने सहायता की थी वो एक शॉपकीपर था। और ये दोनों को पढ़ते हैं तो भी यही अर्थ निकल के आता है। द मैन वाज ए शॉपकीपर, वह आदमी शॉपकीपर था। आई हेल्प द मैन, मैंने उस आदमी की सहायता की। और ये जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा। यानी वह आदमी whom I helped, जिसकी मैंने सहायता की थी, वाज ए शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर था। अब देखिए नेक्स्ट 7 वाला, इसमें क्या कह रहा है ये? कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यानी यहाँ पर इन्फिनिटिव लगा करके ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू बी, कहने का मतलब टू लगा करके क्रिया। जैसे ये पहला सेंटेंस है, द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, बर्गलर ने चाकू निकाला। बर्गलर का मतलब चोर होता है जो सेंध लगा करके घरों में चोरी करता है, उसको कहते हैं बर्गलर। तो द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ, यानी बर्गलर ने चाकू निकाला। और अगला सेंटेंस कह रहा है हिज इंटेंशन वाज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा मुझे डराने का था। तो जब हम इसको टू इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे तो हिज इंटेंशन को हटा देंगे यहाँ पर और इस तरह लिख देंगे द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ टू फ्राइटन मी। यानी द इंटेंशन वाज, ये पूरा यहाँ से हटा देंगे इसको और टू में ये समाहित हो जाएगा टू फ्राइटन मी। टू लग के ये यहाँ पर इन्फिनिटिव आ गया। यानी द बर्गलर टुक आउट ए नाइफ
टू फ्राइटन मी, यानी बर्गलर ने मुझे डराने के लिए चाकू निकाला। अब देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला, ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है और वह ऑनेस्ट है। अब कंपाउंड सेंटेंस में इसको बदलना है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि अलग अलग क्लॉज को तो हम जोड़ते हैं कनेक्टिव से, लेकिन वो उनका अर्थ जो है एक, यानी वो मिलकर के एक तरीके से वो दो सेंटेंस मिलकर के भी वो एक सेंटेंस नहीं बनता, उनमें अर्थ बिल्कुल अलग अलग ही स्पष्ट रहता है। तो जैसे ये है ही इज़ ऑनेस्ट और ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसको हम यट से भी जोड़ सकते हैं और दो से भी जोड़ सकते हैं, यानी दो तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे यट से कैसे जोड़ेंगे, ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी दोनों के बीच में यट लगा देंगे और इस तरह ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया, यानी ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। दो से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी शुरुआत में दो लिख दो आप, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट और कॉमा लगा के लिख दो ही इज़ ऑनेस्ट, यानी सेंटेंस में कोई चीज़ यहाँ पर हटती नहीं है कंपाउंड सेंटेंस में। अब देखिए 8 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर डायरेक्ट आपको कंजक्शन भरने हैं खाली स्थानों में। जैसे ये पहला वाला, ही इज़ वेरी ओल्ड ही एन्जॉयज गुड हेल्थ। अब दो से या वाइल से इसको बताना है कौन सा सही कनेक्टिव है जिससे आप इसको जोड़ेंगे, यानी खाली स्थान में भरेंगे। तो आल दो से हम इसको जोड़ देंगे, कहने का मतलब आल दो यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि वाइल का तो यहाँ पर अर्थ आ नहीं रहा है। तो आल दो जब लिखेंगे यहाँ पर आल दो, तो इसका अर्थ इस तरह हो गया, आल दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही एन्जॉयज गुड हेल्थ। हालांकि वो बहुत बुढ़ा है लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ अच्छी है, तो यहाँ पर आल दो से बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ये सेकंड वाला देखिए, गेट मी कॉफ़ी टी। अब या तो आइदर और यहाँ पर जोड़ना है या ठू ठू जोड़ना है, तो यहाँ पर आइदर और से हम इसको जोड़ेंगे, यानी गेट मी ईदर कॉफ़ी और टी, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सिलेक्शन हो रहा है कि या तो मुझे कॉफ़ी लिया हो या फिर चाय, यानी यहाँ पर दो चीज़ों में से एक चीज़ मांगी जा रही है। ठू ठू का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा, तो गेट मी ईदर कॉफ़ी और टी, इस तरह हम इसको कर देंगे। अब देखिए 9 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब से खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे ये पहला है, कोरोना एपिडेमिक 3 years एगो। अब यहाँ पर आ रहा है ब्रोक आउट और ब्रोक विद, तो ब्रोक आउट यानी फैलने के लिए, स्प्रेड जो शब्द है उसका मतलब होता है फैलना, यानी बीमारी फैलना। तो यहाँ पर बीमारी की बात हो रही है, वो फैली थी 3 साल पहले, तो यहाँ पर ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब लगेगी, यानी कोरोना एपिडेमिक ब्रोक आउट 3 years एगो। अब इस तरह देखिए सेकंड वाला, द फायरमैन द फायर आफ्टर 2 hours, पुट आउट या पुट अप, तो आग बुझाने की बात हो रही है, तो पुट आउट का मतलब आग बुझाना होता है, तो यहाँ पर हम पुट आउट भर देंगे इसमें, पुट आउट, यानी द फायरमैन पुट आउट द फायर आफ्टर 2 hours, इन 2 घंटे बाद फायरमैन ने आग को बुझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।